सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हम अकाउंटिंग की तीनों टाइप्स के साथ कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं ताकि हम इसकी एक जो बेटर पिक्चर है वो जान पाए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें से नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नंबर 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। Financial accounting provides a historical overview of company's financial performance and position. तो basically profit and loss, balance sheet, recording, maintaining financial information और projecting and presenting same information to the stakeholders, ये core area है जो financial accounting जो है उस perform करती है। तो टारगेट ऑडियंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो सेकंड टाइप है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस, ट्रैक्स, एनालाइजेस एंड records the कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। जैसे नाम से जाहिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेजर फोकस है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैनेज करना, या प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, कंट्रोल करना, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है। और जो स्टेक होल्डर है कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसमें इंटरनल स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। तो बेसिकली ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग में, सॉरी जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग हैं बेसिकली वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बेसिकली कंट्रोलिंग पर्पस के लिए उनको हेल्प आउट करती है। जो थर्ड है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस एरिया है, इट प्रोवाइड्स इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस टू हेल्प मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर द कंपनीज फ्यूचर। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कोर एरिया है अकाउंटिंग में, जिसका जो कोर पर्पस है या फोकस है वो मैनेजमेंट को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बेसिकली हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं विद डाटा एनालिसिस एंड देयर रिकमेंडेशन, ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट कर रही है वो ज्यादा डाटा ओरिएंटेड हो और ज्यादा इफेक्टिव हो। आज के दौर में देखें डाटा इजीली अवेलेबल है, एनालिसिस के टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इसलिए डाटा की बेस पे जो डिसीजन मेकिंग है उस डाटा को प्रिपेयर इस तरह करना कि वो मैनेजमेंट के लिए एक एग्जेक्टिव समरी के तौर पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और उसके लिए इजीली वो वहां से इनसाइट्स को ग्रैस्प करके डिसीजन मेकिंग कर सके। बेसिकली ये कोर एरिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। टारगेट ऑडियंस जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल स्टेक होल्डर्स लाइक एग्जीक्यूटिव्स, डिपार्टमेंट हेड्स एंड अदर डिसीजन मेकर, तो ये डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं। तो इसके साथ ही बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स भी देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल, क्योंकि मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट डेफिनेटली हर जगह डिसीजन मेकिंग होती है। तो जब उनको डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड के लिए डाटा प्रोवाइड करना है तो बेसिकली वो किस मॉडल में फॉल करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल। नंबर 1 इज रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में क्या है कि दिस इज अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दैट एम्स फॉर द ऑप्टिमल आउटकम। It involves gathering information, analyzing options and choosing the best course of action based on objective criteria। तो जहां पे जो भी क्राइटेरिया जिस पे वो मैनेजमेंट डिसीजन लेने जा रही है उससे रिलेटेड वो डाटा को इकट्ठा करती है, ऑप्शंस को रिव्यू करती है, डाटा की बेस के ऊपर एनालिसिस किए जाते हैं मुख्तलिफ, और एनालिसिस के बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज किया जाता है। ठीक है, और इस सारे के सारे प्रोसेस में बेसिकली डाटा और एनालिसिस एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, और इसीलिए रैशनल डिसीजन मेकिंग में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं जब वो डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्टिव डाटा प्रोवाइड करते हैं। द सेकंड वन इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इसको इंट्यूशनल डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। दिस रिलाइज ऑन गट फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड क्विक जजमेंट। इट कैन बी फास्ट and efficient, but decisions are based on feeling or hunch, often influenced by past experiences and subconscious processing। बेसिकली ये फास्ट है, एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, बहुत ज्यादा डाटा को कलेक्ट नहीं किया जाता या रिसर्च नहीं की जाती। नॉर्मली जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो अपनी गट फीलिंग, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जजमेंट के ऊपर या अपनी सिक्स सेंस के ऊपर, ठीक है, जिसे हम गट फीलिंग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है, मेरी फीलिंग्स ये कहती हैं, तो बेसिकली ये गट फीलिंग होती है। तो ऐसे डिसीजन को इंट्यूशनल डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। जो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैटेगरी में जो फॉल करता है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है, और नॉर्मली मैनेजमेंट की कोशिश है कि वो जब डिसीजन करें तो वो डाटा सपोर्टिव डिसीजंस हो। तो इसके लिए उनको जरूरत है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी। So management accounting, also known as managerial accounting, is a branch of accounting that focuses on providing financial information and analysis to the management of an organization.
The primary objective of management accounting is to assist internal decision makers such as managers and executives in making informed and strategic decisions that contribute to the organization's success. तो डेफिनेटली जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनके लिए ये सारे एनालिसिस और वर्किंग करते हैं तो वो अपने जो डिसीजन है, क्योंकि डाटा के बेस पे होते हैं, डाटा सपोर्टिव होते हैं, वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए मार्केट में या नहीं लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है। ये एक डिसीजन है जो कि इंट्यूशनल मॉडल पे अगर हम बात करें तो वो गट फीलिंग से भी हो सकता है, ठीक है। मगर व्हाट इफ अगर मार्केट में रिसर्च की जाए, वहां पे पोटेंशियल देखा जाए, कंपेटिटिव एनालिसिस किया जाए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है और कस्टमर की डिमांड क्या है, इन सारे एनालिसिस के बाद अगर एक डिसीजन लिया जाए तो डेफिनेटली दोनों डिसीजन में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले कुछ प्री वर्क कर चुके हैं, आप इनसाइट्स ले चुके हैं, तो इसलिए रैशनल डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों? क्योंकि वो आपको एक इनिशियल इनसाइट्स दे देती हैं। अच्छा, इस मॉडल में कौन सा मॉडल ज्यादा इफेक्टिव है, ये आज तक बेसिकली एक ऐसी डिस्कशन है जो कि कंक्लूड नहीं हो पाई, ठीक है। दोनों मॉडल अपनी अपनी जगह बेहतर है और दोनों अपनी अपनी जगह इफेक्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं, मगर जो कोर एरिया मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है वो बेसिकली रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करना है मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके रिलेशनशिप यहाँ पे ये शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे टाइटल में, तो आप काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। ये बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। So operation management is the brain behind a business smooth running, overseeing an entire process of creating and delivering its products or services. It focuses on efficiency and aims to get the most out of the resources available. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में हमारे डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली कोर एरिया है जिसमें मैनेजमेंट फोकस करती है कि प्रोडक्ट की क्रिएशन से लेके डिलीवरी तक प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सके और उसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा वाइजली यूज कर सके। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने देखा कि उसमें बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ओवरसी से मुराद है सुपरवाइज करती है, मॉनिटर करती है एक्टिविटीज को, जो कि मैनेजमेंट के कोर फंक्शंस में से है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को अगर मैं यहाँ से इस पिक्चर से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आप देखते हैं कि नॉर्मली इनपुट किसी भी, ठीक है, कोई भी अगर आपने कन्वर्जन करनी है प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होती है। नॉर्मली इनपुट्स में आपको रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो लोग हैं, कैपिटल यानी फाइनेंशियल कैपिटल रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन से मुराद है प्रोसेस परफॉर्म करने का तरीका, ठीक है। कोई भी काम करने के कोई ना कोई मेथोडोलॉजीज होती हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक एनवायरनमेंट है और एक सिस्टम है ये जो कन्वर्जन का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये ऑपरेशंस की मैनेजमेंट हो रही है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसको कन्वर्जन भी कहा, उसमें एम्प्लॉयज मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मैनेजरियल स्टाफ की एक्टिविटीज है। उसके बाद मैनेजमेंट की एक्टिविटीज आ जाती हैं। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में जैसे सुपरविजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी बेसिकली फंक्शन है जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है। और टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन मेथड, जो मेथड्स हैं बेसिकली वो कन्वर्जन के मेथड्स। और नॉर्मली आजकल जो एरा है वो ऑटोमेशन का एरा है, बहुत सारा काम मशीन्स कर रही हैं, टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोसेस की कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें बिजनेसेस को हेल्प आउट करती है। और फाइनली आउटपुट जनरेट होती है। अगर आप आउटपुट में देखें तो वो या तो प्रोडक्ट सर्विसेज की फॉर्म में आती हैं, उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकलते हैं, हमने कैसा परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल कॉस्ट को हमने कंट्रोल कर पाए या हमने वेस्टेज ज्यादा करके अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, उससे इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है, न्यू इनसाइट्स मिलती है, न्यू नॉलेज मिलता है और ह्यूमन रिजल्ट्स। और लोगों के लिए बेसिकली उनका नॉलेज और स्किल जो है वो अप होता है, ठीक है। जब एक कन्वर्जन प्रोसेस से गुजरते हैं तो डेफिनेटली लोगों का नॉलेज और जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी आउटपुट की फॉर्म्स है। तो इस सारे प्रोसेस को मैनेज करना बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट की कैटेगरी है कि आपने इनपुट से लेके आउटपुट और कन्वर्जन प्रोसेस सबको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करना इज द कोर डोमेन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting leverages the data generated by operations management to perform several crucial functions like costing and cost controls. Operations management provides details on material usage, labor hours, and equipment uptimes, enabling accountants to accurately calculate the cost of producing goods or delivering services. Analyzing this data helps identify and address inefficiencies, rework, and wastage, leading to cost-saving opportunities. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो डाटा है वो बेसिकली एक कोर इनपुट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए या मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए,
कि वो ऑपरेशन मैनेजमेंट, यानी फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्शन के डाटा से निकाल सकते हैं कि हमने किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया, कितनी वेस्टेज की, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, हम एफिशिएंट थे नहीं थे। तो बेसिकली ये जितने भी इनसाइट्स हैं ये आपको ऑपरेशन से मिलती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो बेसिकली ऑपरेशंस का डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसमें से इनसाइट जनरेट करते हैं, जो कि बाद में एज ए रिकमेंडेशन वो प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। नंबर सेकंड, बेसिकली जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ऑपरेशंस डाटा रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस प्रोसेस बाय एनालाइजिंग डाटा लाइक प्रोडक्शन, आउटपुट, डिलीवरी times and error rates. Management accountants can track performance against predefined goals and identify areas where operations need improvement. This empowers managers to set realistic and achievable targets, monitor progress, and provide feedback to optimize performance. तो basically जो operations का data है ये help out करता है management accountants को या top management को कि वो analyze करें कि हम कैसा perform कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली हम अगर किसी भी बेंचमार्क, इंटरनल बेंचमार्क को देखें जो ऑर्गेनाइजेशन अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और फंक्शंस के साथ सेटअप करती है, हम उनके साथ रहते हुए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या एक्सटर्नल बेंचमार्क है हम कंपटीशन के मुताबिक हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल डाटा बेसिकली आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए इनसाइट प्रोवाइड करता है। फर्दर strategic decision making, operational data provides valuable insights for strategic planning. Understanding factors like production capacity, demand trends, and resources availability helps management accountants assess the feasibility of new ventures, expansion plans, or product launches. This data, when combined with financial analysis, enable informed strategic decisions that align with the overall business goals. तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एक विनिंग प्लान बनाना है। उसका विनिंग प्लान कहां से हो? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है वो ऑपरेशनल डाटा से बनाती है या वो ऑपरेशंस पे फोकस करके बनाती है। जैसे अगर एप्पल की स्ट्रेटजी का मेन एरिया उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा कोर एरिया है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस से देख के उसको फर्दर स्ट्रेंथन करती है ताकि उस एरिया में वो अपने कंपटीशन को आउट पास कर सके। तो जो ऑपरेशनल डाटा वो बेसिकली वो कोर जो है वो आपको वो कोर कंपोनेंट्स, वो कोर फैक्टर्स उसमें से जो है वो वैल्यू चेन एनालिसिस जैसे इसका एक टूल है, बेसिकली वैल्यू चेन एनालिसिस से वो हम कंपोनेंट्स या फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम स्ट्रेटेजिकली विन कर सके मार्केट में। Further, have budgeting operations forecast inform budgeting by providing estimates of future production volumes, resource requirements, and associated costs. This allows management accounting to create a realistic and practical budget that support operational plans and financial objectives. तो budgeting में basically operations data बहुत ज़्यादा supportive होता है क्योंकि budgeting part है managerial accounting का। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली वो एस्टिमेट्स, वो प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्यूचर वॉल्यूम्स, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, कैपेसिटी मैनेजमेंट, तो ये सारी की सारी जो बेसिकली एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए ऑपरेशनल डाटा से सपोर्ट ली जाती है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारा हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशन डाटा रिवील्स प्रोडक्शन बोटलनेक्स। बोटलनेक्स का मतलब होता है कि मटेरियल कहाँ पे शॉर्टेजेस हैं। ठीक है, ये दोबारा अगर हम एग्जांपल्स देखें इसकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, तो नंबर 1 है कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस डाटा रिवील्स प्रोडक्शन बोटलनेक्स। बोटलनेक्स का मतलब बेसिकली वो एरिया या वो कंस्ट्रेंट जहां पे जाके आपका प्रोसेस स्टॉप हो गया। ठीक है, यानी जो इनपुट का फ्लो वो ज्यादा है आउटपुट के फ्लो के साथ। जैसे हम बोतल को उल्टा करें तो पानी का वॉल्यूम ज्यादा है मगर वो उसका क्योंकि जो उसकी नेक नैरो होने की वजह से वो इकट्ठा नहीं बाहर आ सकता, तो एक बोटलनेक बन जाता है, इसलिए इसको बोटलनेक कहा जाता है। Identifies areas for cost reduction and help forecast future demands. Management accounting uses this information to evaluate the feasibility of new car models, optimize production budgets, and assess the impact of changing market trends on resource allocation. So basically आपने देखा कि कैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑपरेशंस का डाटा यूज किया गया मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, न्यू कार्स की फिजिबिलिटीज बनाने के लिए, प्रोडक्शन के बजट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और जो मार्केट में कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उनके मुताबिक अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो ऑफरिंग है उनको फाइन ट्यून करने के लिए। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, तो ऑपरेशनल डाटा reveals patient wait times, resource utilization in different departments, and treatment costs. Management accounting
uses this information to set performance targets for departments, identifying potential cost savings in medical supplies and allocate resources efficiently based on patient volume and case complexities. तो ऑर्गेनाइजेशन एक हॉस्पिटल में कहाँ पे बेसिकली पेशेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, उसको रिसोर्सेज की एलोकेशन किस जगह करनी है, किस जगह ज्यादा फोकस करना है, कोर रेवेन्यू जो जनरेटिंग एरियाज हैं वो कौन से हैं, कस्टमर के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, बोटलनेक्स कहाँ पे है, कॉस्ट सेविंग कहाँ पे हो सकती है। तो बेसिक ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये ऑपरेशन से ही रिवेल होते हैं और इसको बाद में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजों को ऑप्टिमाइज करवा सकें। ठीक है, ये सारे का सारा डाटा ऑपरेशंस मैनेजमेंट से जनरेट होता है जिसको मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूटिलाइज करते हैं ताकि वो एक इफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पे अपनी रिकमेंडेशन और जब जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन है वो कर सके।